देखो, ये अध्याय 6 अवकलज की अंतर्योग। ये अध्याय 6 पर विविध प्रश्नावली है और जो है हम उन्हीं प्रश्नों को करा रहे हैं जो आपके सिलेबस में है, बाकी का हम छोड़ रहे हैं। प्रश्न नंबर 11 है, 10 तक हमने करा दिया था आपको। और प्रश्न नंबर 11 है, किसी आयत के ऊपर, ये तुम्हारा आयत है, ये आयत है, आयत के ऊपर बने अर्धवृत्त, ये अर्धवृत्त बना हुआ है के आकार वाली खिड़की है। इस तरह की खिड़की है। अब खिड़की का संपूर्ण परिमाप, यानी इसका जो परिमाप है ये 10 मीटर है। पूर्णतया खुली खिड़की से, ये खुली खिड़की है। अब खुली खिड़की से अधिकतम प्रकाश आने के लिए खिड़की की विमाएं क्या हों, यानी इस पूरी खिड़की का क्षेत्रफल अधिक होगा, उच्चतम होगा, तभी जो है प्रकाश जो है अधिक आएगा इस खिड़की से होकर। क्षेत्रफल के ऊपर डिपेंड करेगा, यानी क्षेत्रफल उच्चतम होना चाहिए। अब हम लिखेंगे माना व्रत अर्धव्रत, क्या करो अर्धव्रत, व्रत कह लो तो अर्धव्रत है, अर्ध व्रत की त्रिज्या बराबर r तथा आयत की चौड़ाई बराबर x। तो लंबाई, आयत की जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, लंबाई बराबर 2r, r इधर ये r और 2r, तो ये लंबाई 2r हो जाएगी। यहाँ पर कोई जगह भी नहीं है, यानी ये खाली जगह है, ये डॉट डॉट लिख रही है, ये खाली जगह है। ये समझाने के लिए किया गया है ऐसा। अब समझो, खिड़की का परिमाप, खिड़की का परिमाप बराबर, खिड़की का परिमाप बराबर 10 मीटर, 10 मीटर, ये भी मीटर, सभी ये मीटर में है। मीटर। अब खिड़की का परिमाप क्या होगा, ये यानी ये जोड़, इस भुजा का जोड़ और जो परिधि का आधा 2 पाई और r होता है परिधि, तो r अर्धवृत्त की परिधि पाई r, तो ये हो जाएगा x प्लस 2r प्लस पाई r इक्वल टू 10। x 2r प्लस पाई r बराबर 10। अब ये हो जाएगा 2x और 2r प्लस पाई r इक्वल टू 10। x और x 2x प्लस 2r प्लस पाई r बराबर 10। अब जो है हम x का मान निकालेंगे r के पदों में, तो 2x प्लस r, इसमें से हम कॉमन ले लेंगे, तो 2 प्लस पाई
आर इसमें से हमने कॉमन ले लिया तो 2 प्लस पाई अब बराबर 10। तो 2x इक्वल टू 10 माइनस आर 2 प्लस पाई, ये तुम्हारा 2x का मान आ गया। अब यहीं पर तुम जो है छोड़ सकते हैं। अब जो है ये है तुम्हारा क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल इक्वल टू कुल क्षेत्रफल इक्वल टू आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल प्लस आयत का क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त का परिधि नहीं क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो ये हो जाएगा 2r, लंबाई हो गई 2r, चौड़ाई हो गई तुम्हारी x प्लस पाई आर स्क्वायर। पूरे वृत्त का क्षेत्र होता है पाई आर स्क्वायर, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटे 2, तो पाई आर स्क्वायर बटे 2। क्लियर। अब इसको जो हम लिख सकते हैं, ये मैंने a के बराबर डिनोट कर रहा हूं, यानी a से प्रदर्शित कर रहा हूं। अब ये है तुम्हारा r गुणा 2x प्लस पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। अब मैं इस तरह से इसको लिख सकता हूं ना। अब 2x का मान मैं यहां से रख दूंगा, समीकरण फर्स्ट से समीकरण फर्स्ट से 2x का मान रखने पर अब इसमें मैं रखूंगा मान, तो a बराबर r, 2x का मान ये है तुम्हारा, और 10 माइनस r 2 प्लस पाई, और प्लस पाई आर स्क्वायर बटे 2। अब मैं इसमें 10 का गुणा, वो r का गुणा कर रहा हूं, तो a बराबर 10 r माइनस r का गुणा करूंगा ना 10r, अब r सर बनेगा मैं है 2 प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर बटे 2, ये प्राप्त हो गया। अब विद रेस्पेक्ट टू आर डिफरेंशियल करेंगे, तो डी ए अपॉन डी आर, इसका कितना हो जाएगा 10 माइनस इसका 2r, इसका 2r हो जाएगा, 2r का गुणा इसमें कर देंगे, 2r का गुणा चाहे लेंगे, 2 प्लस पाई इंटू 2r, इसका अवकलन कर लिया, प्लस पाई आर स्क्वायर,
ये हो जाएगा 2r बटे 2। अवकलन कर दिया हमने, 2 से 2 कैंसिल। अब ये जो है 10 माइनस 2 प्लस पाई और ये जो है 2 और ये r प्लस पाई r। अब इसको हम 0 के बराबर रखेंगे, dA अपॉन dr dA अपॉन dr, तो इसका 0 हो जाएगा। इसको 0 के बराबर रखेंगे सबको, तो 10 0 रख दो वहाँ 0। अब जा रख दो मान 10 माइनस 4 प्लस 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 में माइनस 2 पाई माइनस 2 पाई 2 पाई ये। अब देखो इसका जो है हम दोबारा से डिफरेंशियल करेंगे उच्चतम और न्यूनतम मान के लिए। उच्चतम और न्यूनतम मान के लिए तो हम दोबारा से डिफरेंशियल करेंगे। देखो उच्चतम न्यूनतम मान के लिए ये जो एक का जो डिफरेंशियल किया है विद रेस्पेक्ट टू r पहली बार, उसको हम 0 के बराबर रखते हैं। अब 0 के बराबर रख दिया मैंने। देखो 10 माइनस 2 का इसमें गुणा कर दिया, माइनस 2r का गुणा कर दिया, इसमें माइनस 2r का गुणा कर दिया, ये प्राप्त हुआ। प्लस पाई r बराबर 0। 10 माइनस 4r माइनस पाई r। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस के बचेंगे पाई r बराबर 0। अब ये है तुम्हारा, इसको पक्षांतर कर दिया, माइनस के 10 हो गए, माइनस r इसमें से कॉमन ले लिया तो 4 प्लस पाई, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। r इक्वल टू 10 अपॉन 4 प्लस पाई प्राप्त हुआ। अब हम इसको जो है दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसका 0 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, r का 1 हो जाएगा। r का क्या हो जाएगा 1। तो माइनस 2 प्लस पाई r का 1 हो गया और प्लस के पाई। अब इसको जो है हम हल करेंगे तो माइनस 4 और माइनस के 2 पाई और जो प्लस के पाई, माइनस इसमें से अब ये तुम्हारा माइनस 4 और माइनस के पाई इक्वल टू माइनस 4 प्लस पाई। देखो माइनस के 2 पाई में से प्लस के पाई गए तो माइनस के पाई, माइनस इसमें कौन लिया 4 प्लस पाई। अब ये क्या आ रहा है ऋणात्मक, क्या आ रहा है ऋणात्मक। अब ये तुम्हारा ऋणात्मक आ रहा है, ऋणात्मक। तो ऋणात्मक आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है तो r बराबर 10 अपॉन 4 प्लस पाई पर कुल क्षेत्रफल उच्चतम होगा। अभी तो 100 का मान उच्चतम होगा, उच्चतम होगा। अब हमें एक भुजा तो लंबाई तो हमारी आ जाएगी 2r। अब x और निकालना है।
अब तुम्हें एक्स निकालने के लिए हम एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें मान रख देंगे, इसमें जो है आर का मान रख देंगे। तो देखो 2x, अब देखो ये ऋणात्मक आ रहा है, r बराबर 10/4 प्लस पाई पर ऋणात्मक आ रहा है इसका मान, दोबारा जो डिफरेंशियल कर रहे हैं उसका मान। तो ऋणात्मक आता है तो उच्चतम होता है x के उस मान पर, तो x की जगह पर यहाँ क्या है, r है, तो r बराबर 10/4 प्लस पाई पर कुल क्षेत्रफल उच्चतम होगा। समीकरण फर्स्ट में r बराबर, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट ये है, समीकरण फर्स्ट में r बराबर 10/4 प्लस पाई रखने पर आप रख देंगे तो 2x बराबर 10 माइनस 10 पाई प्लस 4 और कोष्टक में 2 प्लस पाई। r का मान मैंने यहाँ पर रख दिया, यहाँ से रख दिया यहाँ पर r का मान। अब x बराबर, अब 2 का भाग लगा देंगे हम, 5 माइनस 2 पंजे 10, 5 कोष्टक में 2 प्लस पाई अपॉन प्लस पाई प्लस 4। अब इसको जो तुम हल करेंगे, हल करके देख लेना, तो x बराबर 10/पाई प्लस 4 आएगा, यानी ये चौड़ाई आ गई। अतः लंबाई बराबर क्या है, यहाँ पर लंबाई है यहाँ पर 2r, तो 2r, r का मान मैंने रख दिया यहाँ से, ये तो बराबर 20/पाई प्लस 4 मीटर, और चौड़ाई तो ये निकाल चुके हैं। देखो जब क्षेत्रफल उच्चतम होगा तो प्रकाश भी अधिक आएगा, तो उच्चतम है, यानी क्षेत्रफल जो है, कुल क्षेत्रफल उच्चतम है r बराबर 10/4 प्लस पाई पर। अब जो है ये तो ये जो है तुम्हारी लंबाई आ जाएगी 2r, उच्चतम के लिए लंबाई इतनी ही होनी चाहिए, तो 2r, तो r का मान रख दिया मैंने, तो 20/पाई प्लस 4 मीटर। अब चौड़ाई x, चौड़ाई क्या है, ये है 10/पाई प्लस 4 मीटर। इस नाप की लंबाई और चौड़ाई होनी चाहिए, तभी जो है उस खिड़की से अधिकतम प्रकाश आएगा। अब देखो त्रिभुज की भुजाओं से a और b दूरी पर त्रिभुज के कर्ण पर स्थित एक बिंदु है, सिद्ध कीजिए कि कर्ण की न्यूनतम लंबाई इतनी होती है, कर्ण की लंबाई। अब मैंने ये समकोण त्रिभुज बनाया और जो है BC के n पर कोई बिंदु है, n कोई बिंदु है कर्ण पर, कर्ण AC पर कोई बिंदु n है, जो n है AB BC भुजा BC और AB, इनसे ये दूरी है भुजाओं की, ये यहाँ से यहाँ तक दूरी A है और ये तुम्हारी B है, ये तुम्हारे प्रश्न में दिया है। ये जो कोण है मैंने थीटा ये मान लिया। अब n से जाती हुई BC के समानांतर, n से जाती हुई BC के समानांतर एक रेखा खींची रचना से, जो AB को M पर काट रही है। अब ये दो रेखाएं कैसी हैं, समानांतर हैं, ये तिर्यक रेखा है, तो ये कोण और ये कोण संगत कोण हो जाएंगे, संगत कोण बराबर होते हैं, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। क्लियर। माना ABC कर्ण AC पर कोई बिंदु n है जहां mn बराबर A और rn बराबर b। अब समकोण त्रिभुज NRC में कोसेक थीटा बराबर NC/b, NRC में इसमें अब कैंची गुणा हम करेंगे तो NC बराबर b कोसेक थीटा आ जाएगा। अब दूसरा लेंगे समकोण त्रिभुज AMN में सेक थीटा बराबर AN/A, तो AN बराबर A सेक थीटा। अब कर्ण की लंबाई L, ये AN और NC को जोड़ देंगे, A सेक थीटा प्लस B कोसेक थीटा। अब इसका विद रिस्पेक्ट टू L के वो थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे,
dl अपॉन डी थीटा बराबर ये प्राप्त होगा तुम्हारा, ये जानते ही हैं तुम। अब जो है ए सेक थीटा ये साइन कॉस में चेंज कर लिया, साइन कॉस में चेंज करके ये प्राप्त हुआ। फिर आगे ए साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, अब माइनस बी प्लस गुणा माइनस बी और ये लिख देंगे तो ये हो जाएगा ए बराबर ये साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बी कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। उच्चतम न्यूनतम मान के लिए डी अपॉन डी थीटा को 0 के बराबर करेंगे, ये मैंने कर दिया, ये 0 के बराबर रख दिया। अब जो है इसका पक्षांतर कर दिया और तिर्यक गुणा कर दिया, तिर्यक गुणा करने पर ये प्राप्त होगा। और ये जो है इससे tan क्यू थीटा बराबर बी अपॉन ए प्राप्त होगा। tan थीटा बराबर ये जो घात 3 है ये हट जाएगी, यहाँ घात बी अपॉन ए पे 1/3 लग जाएगी, तो थीटा बराबर tan इनवर्स बी अपॉन ए घात 1/3। अब दोबारा से डिफरेंशियल करेंगे, यहाँ से करेंगे, दोबारा से डिफरेंशियल यहाँ से करेंगे तो ये प्राप्त होगा तुम्हारा, यानी एक बार ले लेंगे। अब देखो ये पहला फलन ये दूसरा फलन, प्लस गुणा माइनस माइनस हो गया, माइनस बी देखो ये माइनस बी सेक थीटा कोसेक थीटा, कॉट थीटा का क्या होता है कोसेक माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा इनटू माइनस कोसेक थीटा कॉट थीटा। अब इससे ये प्राप्त होगा। अब क्या है कि थीटा का मान 0 से बड़ा है और पाई2 से छोटा है, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज का ही तो है थीटा। तो समकोण त्रिभुज में जो दो न्यून कोण होते हैं क्या होते हैं, न्यून कोण होते हैं जो 0 और 90 के बीच में होते हैं। तो 0 और 90 के बीच में होगा तो इसका मान किस में आएगा, धन में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि थीटा का मान 0 से बड़ा पाई2 से छोटा, पर सभी त्रिकोणमितीय जो अनुपात हैं वो धनात्मक होते हैं। क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं, इसलिए इसका मान धनात्मक होगा। और थीटा बराबर पर ये कण की लंबाई न्यूनतम होगी क्योंकि धन में आ रहा है, दोबारा से डिफरेंशियल कर रहा है उसका मान धन में आ रहा है, तो ये न्यूनतम होगा कण की लंबाई। अब L बराबर, अब देखो L बराबर, अब L बराबर ये है तो इसमें सेक थीटा कोसेक थीटा के मान रखेंगे। कैसे रखेंगे, हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, इसको थीटा, ये थीटा है, ये जो है लंब बटे आधार बी पे घात 1/3 और ये पे घात 1/3। पाइथागोरस प्रमेय से कण आ जाएगा, ये कण प्राप्त हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। एल अब देखो ए लिख दिया मैंने, ये जो है सेक थीटा का मान है इस त्रिभुज से, क्योंकि कर्ण बटे आधार, ये कर्ण बटे आधार हो गया। बी कोसेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटे लंब, तो कर्ण ये है और लंब ये है। अब इसको जो हल करेंगे हम तो L बराबर इसमें से हम कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन ले लेंगे तो ये प्राप्त होगा। और कोष्टक के अंदर जो आएगा ए अपॉन ए पे घात 1/3 आएगा, जो इसको हल करेंगे तो ए पे घात 2/3 हो जाएगा, प्लस कोष्टक में बी पे घात 1/3, इसको हल करेंगे तो बी पे घात 2/3। अब ये जो घात है इस पूरे की अनुरूप चल रहा है वो 1/2 है और इसकी घात 1 है, तो 1 में 1/2 जोड़ेंगे तो 3/2 हो जाएगा। तो न्यूनतम लंबाई ये रहेगी तुम्हारी, ये ही सिद्ध करना है।